हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ यस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू पीसीएम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे कि आपको इसके प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया गया था, और टॉपिक क्या था, स्ट्रेन था। स्ट्रेन में क्या हुआ था, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द शेप चेंजेस शेप एंड साइज and it is also defined as the ratio of the change in shape and size यानी configuration to the original shape and size configuration। इसका हम इसको डिवाइड करते हुए 3 पार्ट्स में कर दिया गया था, जिनमें से आपको उसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बायलोम स्ट्रेन एंड शियरिंग स्ट्रेन के बारे में बताया गया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सेकेंड पार्ट, यानी आपका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस स्ट्रेन था और सेकेंड पार्ट यहाँ से स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस क्या होता है यहाँ से आपको वैसे क्लियर होता है, जैसे स्ट्रेचेबल अगर पार्ट में थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, शेप एंड साइज में भी चेंज होता है। उसमें क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से आपको क्लियर कर दिया जाता है स्ट्रेस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल restoring force exerted per unit area called stress. Stress is defined as the exerted force per unit area called stress। जैसे कि आपको प्रेशर में बताया गया होगा, प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सर्टेड फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन अप्लाइड ऑन बॉडी कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस बोला जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ अपॉन एरिया, ये हो जाएगा। जहाँ से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका यहाँ से क्या हो सकता है, तो जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या होगा, एम एल टी पावर -2 और अपान एल पावर 2, यहाँ से कैंसिल होगा ये और आपका आएगा एम एल पावर -1 -2 हो जाएगा। यहाँ से आप इसके डायमेंशनल फार्मूला को भी क्लियर कर सकते हैं। और इसको स्ट्रेस को डिवाइड किया गया है ओनली 2 टाइप्स में, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, नंबर 2 है टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस बताया गया। यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस जैसे अगर कोई बॉडी आपको मिल रहा है नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, अगर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो पैरेलल होगा। तो इसी की बेस पे आपको डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप में, जिनमें से आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से हो रहा है नॉर्मल स्ट्रेस व्हेन द इलास्टिक फोर्स डेवलप आर अप्लाइड ऑन द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे टू द सरफेस। दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 है टेंसिल स्ट्रेस, नंबर 2 है आपका यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसिल स्ट्रेस आर द स्ट्रेस व्हेन इंक्रीज आर डिक्रीज टेंसिल स्ट्रेस and compressive stress depends upon increase or decrease in length or volume. If length or volume is increased then stress will be tensile, उसको बोला जाएगा टेंसिल स्ट्रेस बोला जाएगा। और इसमें आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस कब होगा, तो when length and volume is in decrease then stress is called compressive stress होगा। और आपका यहाँ से सेकेंड पार्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस का 2 पार्ट हो चुका है। अब इसका वो जो लास्ट पार्ट है टेंजेंशियल एंड शियरिंग stress when the elastic force is developed on body to the parallel to the surface, यानी सरफेस के पैरेलल में हो तो the stress is called tangential or shearing stress। तो उसको क्या बोला जाएगा, टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस बोला जाएगा। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट हो और इस पार्ट पर क्या होगा कि हम एक फोर्स अप्लाई कर देंगे, फोर्स अप्लाई जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पैरेलल हुआ
और अगर हम इसको इस डायरेक्शन फोर्स हुआ, ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हुआ, यानी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और उस सरफेस के अगर हम क्या करेंगे, पैरेलल फोर्स अप्लाई डेवलप करेंगे तो वहाँ पर हमारा स्ट्रेस जब बोलेंगे तो हम शेयरिंग स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर कर दिया गया उसके पार्ट्स, अब दोनों में थोड़ा सा रिलेशन क्या होगा उसको देख लीजिए। कि जैसे कि वाइल डीलिंग विथ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में पढ़े थे, इसमें क्या होगा, यानी उसमें क्लियर कर दिया गया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन द टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेन के इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से इट इज आल्सो डीलिंग विद द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ से क्या करेंगे कि व्हाइल डीलिंग विद द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किसको कहा जाएगा, टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस को कहा जाएगा। टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस में एक बार और देख लीजिए, जैसे कि उसमें टाइप्स बताया गया था, नॉर्मल स्ट्रेस के 2 टाइप्स। तो जब हम उसको टेंसिल बोलेंगे, टेंसिल का मीन्स उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, आउटवर्ड में रहेगा यानी इंक्रीज होगा। और अगर फोर्स डायरेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है इस क्रॉस सेक्शन में तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा, इसका मीन्स हमारा कंप्रेसिव होगा। तो इस टर्म में जो डीलिंग होगा यानी स्ट्रेस स्ट्रेन में, तो जिसको हम टेंसिल या कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, इसके टर्म में बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और उसमें जो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कंप्रेसिव या टेंसिल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। व्हाइल डीलिंग वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी उसमें जो स्ट्रेन में वॉल्यूम था वो किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी टर्म्ड एट द वॉल्यूम स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को लिया जाएगा। आप नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट हुक्स लॉ यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होगा और एग्जाम में बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो हमारे वीडियो का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू।